बीते कुछ सालों की मैं बात करूं तो जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है बहुत ही चिंता का विषय है। अगर मैं बारिश की बात करूं तो सर्दियों में इतनी तेज़ मूसलाधार बारिश होती है। वहीं अगर इस मानसून की अगर हम बात करें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का 3 महीने निकल चुके, लेकिन बारिश का नामो निशान ही नहीं है। कई सारे बांध खाली पड़े हुए हैं, तालाब हैं सूखे पड़े हुए हैं क्योंकि बारिश ही नहीं आई। वही अगर तूफानों की बात करें तो तूफानों का तो ये आलम है कि मतलब पूरे साल भर तूफान आते रहते हैं बिन बुलाए। कभी कौन सा तूफान आ रहा है, कभी कौन सा चक्रवाती तूफान आ रहा है, कभी आंधी आ रही है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़ता है। अभी रिसेंटली हमने जो बिपरजॉय तूफान आया था तो उसका सामना किया, जिससे कितनी सारी तबाही हुई थी। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये जो तूफानों की संख्या है इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। और मुझे इसका सबसे बड़ा जो कारण लगता है ना, वो लगता है पहाड़। तो अधिकतर जो ये आंधी तूफान हैं ये समुद्र की तरफ से क्रिएट होते हैं। वहाँ से जब ये आते हैं ना तो रास्ते में क्या है कि पहाड़ आ जाते हैं, तो पहाड़ से टकरा के ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते ये कमज़ोर होते होते वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, इन पहाड़ों को ख़त्म कर रहे हैं। तो पहाड़ों को ख़त्म करने के कारण क्या होता है कि जब ये तूफान हमारी तरफ आते हैं तो रास्ते में पहाड़ तो होते नहीं है। तो पहाड़ नहीं होने की वजह से क्या है कि ये उसी रफ्तार से हमारी तरफ आते हैं और बहुत सारा नुकसान करते हैं, और इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स का फेस हमें करना पड़ रहा है। तो हमारी लाइफ में ना पहाड़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ हम जानते हैं, इस चीज़ से हम अनजान नहीं है कि पहाड़ हमें कितना प्रोटेक्ट करते हैं। वो आंधी तूफान चक्रवात इससे हमें बचाते हैं। और पहाड़ों की इंपॉर्टेंस की मैं बात करूँ तो इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है ना। जैसे आपने देखा होगा तो जैसे पहाड़ होते हैं तो उसके ऊपर कितनी सारी हरियाली होती है ना, बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे होते हैं। वो क्या है कि बारिश को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और जैसे बारिश का पानी उस पर गिरता है तो वो नदियों में जाता है ना। और उसके नीचे जैसे तालाब वगैरह बने होते हैं तो रीस के उस तालाबों में आ जाता है। लेकिन अभी ये चीज़ें अगर पहाड़ी नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल, पहाड़ों की जो इम्पोर्टेंस है हमारी प्रकृति में बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि जो बारिश होती है तो एक पहाड़ों की एक खासियत ये भी होती है कि वो जो बारिश का पानी है अपने नीचे स्टोर कर लेते हैं। अब स्टोर करने से क्या होता है कि आपने देखा होगा कि गाँवों में पहाड़ों के आसपास बहुत ज़्यादा तालाब होते हैं। अधिकतर गाँवों में एक न एक तालाब तो बनाया जाता है। तो वो जो पानी है पहाड़ों के नीचे का वो रिस रिस कर उन तालाब में चला जाता है, और इससे क्या होता है कि जो वाटर लेवल है गाँव का वो अच्छा रहता है। मतलब काफ़ी ऊंचा वाटर लेवल होता है। और जो कुएं हैं तो उनमें पानी हमेशा रहता है, पूरे 12 महीने उनमें पानी रहता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पहाड़ों का, क्योंकि खेती के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो ये तालाब हैं जिनमें पहाड़ों का पानी होता है और कुओं में आता है तो उसका पानी का इस्तेमाल खेती में किया जाता है। लेकिन हालांकि अब ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि हम पहाड़ बहुत ही तेज़ी से नष्ट करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अब इन चीज़ों का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। हाँ, और इसके अलावा जैसे ना वन्य जीव जंतु रहते हैं ना, कुछ भी जानवर रहते हैं तो उनको भी तो पनाह देते हैं ना पहाड़ रहने के लिए ना। वहाँ पे वो लोग बिल बना के रहते हैं जिससे वो बारिश से भी बच जाते हैं और कई सारी सेफ्टी उनको मिलती है ना। इसके अलावा अगर भगवान कृष्ण के टाइम की भी हम बात करें तो वो खुद पहाड़ों को इतना मानते थे, इतना सम्मान उनका करते थे ना, उनकी पूजा करते थे। क्योंकि उन्हें पता था ना कि ये हमें इतना प्रोटेक्ट करता है कि ये हमें बारिश से बचाता है। और जैसे रहता ना जीव जंतुओं को भी रहने के लिए जगह देता है। और जैसे पानी है ना, नदी तालाब ये सब उसी से तो भरते हैं, कुओं में उसी से पानी आता है और खेती वगैरह इसी से होती है। तो ये सब चीज़ें इसी से पॉसिबल है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ों को बहुत ही स्पीड से तबाह कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमें उनसे कई सारी चीज़ें चाहिए। क्योंकि पहाड़ों के नीचे क्या है कि बहुत सारा भंडार होता है। किस चीज़ का? कोयला का, सोना चांदी का, पेट्रोल डीजल का, और जैसे कि मार्बल कोटा स्टोन जैसे महंगे पत्थरों का। तो हमें पहाड़ों से वो चीज़ें चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा बारूद लगा देते हैं उनके चारों तरफ और एक बटन दबाते हैं, पूरा पहाड़ ब्लास्ट हो जाता है और फिर हम खोद खोद कर उन चीज़ों को निकाल देते हैं। इस तरह से हम पहाड़ों को बर्बाद करते जा रहे हैं। मतलब ये कितना दुखदाई, मतलब जैसे सुनते हैं इस चीज़ को कि यार बारूद बिछाकर एकदम से ब्लास्ट कर देते हैं, तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो भी तो कितना कुछ दे रहे हैं ना हमको, है ना। प्रकृति का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है लेकिन एकदम से हमने उसको तबाह कर दिया। ये बहुत ही दुखद चीज़ है ना। और इसके साथ ही सिर्फ पहाड़ ही थोड़ी तबाह हुआ, पहाड़ों पर निर्भर रहने वाले कई सारे पशु पक्षी जीव जंतु है वो भी मर जाते हैं बेचारे, या फिर वो भी बेघर हो जाते हैं। और उनके ऊपर उगने वाले कई सारे पेड़ पौधे हैं या फिर कई सारी वनस्पति है वो सब उजड़ जाती है। किस लिए? सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए।
और क्या होता है कि जैसे ना पहाड़ को तबाह करते हैं तो इसके पीछे एक ये भी रहता है ना कि नहीं ये जगह मतलब कितनी बड़ी जगह निकलेगी अगर इसको हटा दिया जाए। तो वहां पे क्या है कि उस जगह को समतल कर दिया जाता है और समतल करके फिर उसको अपने यूज में ले लिया जाता है। जैसे कोई वहां पे फैक्ट्री लगा दी या फिर बड़े बड़े कारखाने लगा दिए है ना, और फिर लोग वहां पे काम करने लग जाते हैं और जो बचे कुचे पहाड़ हैं उनको भी वो काम में ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए जैसे कोई सीमेंट वगैरह की फैक्ट्री वहां पे लगी हुई है तो सोचिए सीमेंट कैसे बनेगा, है ना। तो बची हुई जो चट्टाने हैं उनको भी तो वहां पे फिर यूज किया जाता है ना। बिल्कुल। जो औद्योगिकरण जब से चालू हुआ है तब से ये चीज़ें बहुत स्पीड से बढ़ने लगी है। हम लोग क्या कर रहे हैं पहाड़, क्योंकि कई सारे फैक्ट्री वगैरह लगा देते हैं और इतनी स्पीड से ये जो निकलती है ना चीज़ें, जो भी सोना चांदी या फिर कई सारी चीज़ें हैं, इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट खुद इन चीज़ों को बढ़ावा देती है और इस वजह से क्या है कि बहुत ही स्पीड से ये काम बढ़ रहा है और ये हमारे जो प्रकृति है उसको बहुत ही तेज़ी से नुकसान पहुंचा रही है। और इस बारे में अगर विचार ना किया गया तो मुझे नहीं लगता है कि फ्यूचर में जो हमारी आने वाली भविष्य में जो पीढ़ी है वो सुरक्षित है, क्योंकि ये चीज़ तो हमें अभी से सोचनी पड़ेगी ना। क्योंकि भविष्य का अगर हम सोचेंगे नहीं, अगर हमारे बच्चों का नहीं सोचेंगे हम, तो फिर इसका मतलब तो हम बहुत मतलबी हुए। हमें सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखा है हमने, तो उनका भी तो सोचना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हम अपना इतना स्वार्थ देख लेते हैं, हम इतना सेल्फिश हो जाते हैं कि हर फैसिलिटी हमको चाहिए, चाहे उसके लिए कितना ही बड़ा पहाड़ तबाह हो जाए ना। जैसे कि हमें पता है कि जैसे रास्ता निकालने के लिए ना लोग सुरंग बना देते हैं पहाड़ों के अंदर, है ना। अब सोचिए मतलब पूरा अंदर से बेचारे को खोखला कर देते हैं और अपने फैसिलिटी के लिए, ताकि एक शॉर्टकट रास्ता हमें मिल जाए, ताकि उस जगह पे पहुंचा जा सके, प्राकृतिक जगह पे घूमने के लिए, है ना। तो हुआ ना हमारा स्वार्थ हो। बिल्कुल, सुरंगें बनाई जाती है और बीच में से पहाड़ों को काट दिया जाता है, हाईवे वगैरह बना देते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी तो हमें भुगतना पड़ता है। अभी शिमला और हिमाचल में जिस तरह की तबाही हुई, पहाड़ों का जो भूस्खलन हुआ, वो इसी वजह से तो हुआ था, क्योंकि जो नीचे सुरंगें बनाई गई थी और जो पहाड़ों को काटा गया था, उससे क्या है कि पहाड़ कमज़ोर हो गए और कमज़ोर होने से क्या है कि जो चट्टानें वगैरह हैं सड़क के नीचे आ गई। इससे क्या है कि भयंकर तबाही हुई और कई सारे लोग वहाँ पर मारे गए। तो हम लोग ये चीज़ें देख नहीं रहे क्या? जिस टाइम ये चीज़ें बनाई गई थी, सुरंगें जो हाईवे वगैरह, उस टाइम क्या किसी को पता नहीं था क्या? बिल्कुल सबको पता था कि ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए इस तरह की तबाही करते जा रहे हैं। हाँ, और अभी भी तो ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट तो इसको बहुत बढ़ावा दे रही है। गवर्नमेंट तो और भी चाहती है कि नहीं यार, इस जगह पे भी सुरंग बननी चाहिए, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। बिल्कुल, और भी कई सारी सुरंगों का अभी काम चल रहा है। अगर मैं उधर हिमाचल की या फिर शिमला की बात करूँ, तो जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें कई सारे सुरंगों का काम अभी भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही दुख होता है। हाँ, तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे फ्यूचर अगर हम कल्पना भी करें कि यार अगर ये सब चीज़ें बंद ना हुई और ये इस तरह से चलती रही, तो वो टाइम दूर नहीं है जब हमें जैसे पहाड़ों रहित रहना पड़ेगा, मतलब पहाड़ों के बिना हमें जीना सीखना पड़ेगा। वो चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहाड़ अगर रहेंगे नहीं और हम सोचें कि नहीं देखो पहाड़ों के बिना भी तो रह सकते हैं, नहीं देखो अगर पहाड़ रहेंगे तो आप सोचो कि जो तूफान आते हैं डायरेक्ट हम पे अटैक करेंगे और कुछ ही दिनों के हम मेहमान रहेंगे, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम पहाड़ को नहीं खोद रहे, हम हमारी कब्र खोद रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि सब कुछ तबाह हो जाएगा तब तक। और ये सब किस लिए कर रहे हैं हम? क्योंकि हम लोहे सोना चांदी की वगैरह की चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए आभूषण बना सकें, हमारे घर की फैसिलिटीज़ की चीज़ें बना सकें, फर्नीचर से हम हमारे घर को सजा सकें और कई सारे केमिकल उससे निकाल कर हम हमारे ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो बना सकें। यही तो कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल से हम हमारे साधन वगैरह चला सकें, इसलिए तो निकाल रहे हैं। लेकिन उन सब का नुकसान भी तो हमें होता है, ये चीज़ भी तो हमें देखनी पड़ेगी। और आने वाले भविष्य को तो हम एक तरह से ख़त्म ही कर रहे हैं। ये इस चीज़ के बारे में हमें अगर विचार नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो भविष्य है वो शायद ज़्यादा लंबा खिंच पाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, ताकि ऐसा करने से ये सब चीज़ें रुक सके। बिल्कुल, हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जिन चीज़ों के पीछे हम पड़े हुए हैं, जिन फैसिलिटीज़ की चीज़ें हमें पहाड़ों को तबाह करके चाहिए, तो हम ये सोचते हैं कि देखो यार ये तो एक तरह से विकास देश का तभी तो हो पाएगा ना जब हम इस तरह की चीज़ों का विकास करेंगे, इन चीज़ों को ईजाद करेंगे, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमें जिस देश में अगर फैसिलिटीज़ नहीं रहेगी
तो फिर वो देश विकसित कैसे हुआ। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि चीज़ें आ कहाँ से रही है। हम ये चीज़ें आ रही है हमारी प्रकृति को तबाह करके, उसको नाश करके, उसको बर्बाद करके। तो ये भी तो हमें समझना पड़ेगा, तो लिमिटेशन में रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है उसके बारे में अगर कोई कदम उठाया जाए तब तो ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बेवजह की फालतू चीज़ों के बनाने के चक्कर में इतने पहाड़ों को तबाह करते जा रहे हैं और हम अभी भी नहीं रुक रहे। और वो दिन दूर नहीं कि हम सब कुछ तबाह कर देंगे और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि जैसे पहाड़ हैं तो इस तरह से हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और एक रहता ना कि लिमिटेशंस होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। जैसे पहले भी पहाड़ों को यूज़ किया जाता था, है ना, लेकिन जैसे रहता ना कि इस तरह से इस हद तक नहीं था वो चीज़, है ना, कि बारूद बिछा के उनको बिल्कुल ही तबाह कर दिया गया, है ना। और जगह जगह मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में पहाड़ खत्म हो रहे हैं, जगह को समतल करके यूज़ किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं था पहले, है ना। तो यही चीज़ होनी चाहिए कि अभी भी ये चीज़ें बढ़नी नहीं चाहिए, इन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यार ऐसा ना हो, सीरियसली उनको इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर लोग जैसे सोचते हैं कि नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा सही है, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम सब की जिम्मेदारी है, हर इंसान की जिम्मेदारी है कि इस बारे में थोड़ा अपनी जिम्मेदारी समझे, वरना इसके बहुत सारे नुकसान हमें भुगतने पड़ेंगे फ्यूचर में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, किस बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, इस पर आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस फैल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।